शीश कटे पर झुके नहीं, आगे बढ़े पर रुके नहीं, लड़े आंधी और तूफानों में, आत्म गौरव है राजपूतानों में। मैं सपा नेता रामलाल सुमन जी के बयान की घोर निंदा करता हूं। बाबर जैसा आक्रांता महाराणा सांगा से थर्राता था। कर्नल टॉड इतिहासकार हैं, उनके अनुसार बाबर के मन में दोबारा महाराणा सांगा से लड़ने का भय इतना अधिक था कि ग्रीष्म ऋतु के आगमन का बहाना बनाकर युद्ध का विचार तक छोड़ दिया था। हिंदुस्तान की आन बान शान वीरवर महाराणा संग्राम सिंह राजस्थान के गौरवशाली इतिहास में राणा सांगा का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। काल बनकर युद्ध भूमि में कूद पड़ने वाले राणा सांगा का नाम सुनते ही मुगल कांप उठते थे। इतिहास पर नजर डालें तो 1527 ईस्वी में भरतपुर के रूपबास तहसील के खानवा में बाबर और राणा सांगा के बीच जोरदार युद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा को 80 घाव आए थे, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने डटकर सामना किया। हमारे राणा सांगा 7 फीट 5 इंच के कदकाठी के को देखकर दुश्मन के पसीने छूट जाते थे, ऐसे थे राणा सांगा। राणा सांगा जी ने उनका शासनकाल 1509 से 1528 ईस्वी तक रहा है। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी से हुए 21 अप्रैल 1526 के प्रथम पानीपत युद्ध के बाद बाबर ने लिखा कि हिंदुस्तानियों को सिर्फ मरना आता है, लड़ना नहीं। लेकिन महाराणा सांगा से बयाना युद्ध में शिकस्त खाने के बाद बाबर ने लिखा कि हमारी फौज के सिपाहियों के मुंह से मर्दानगी और बहादुरी की बातें निकलना बंद हो गई। ये बयाना का युद्ध हुआ था खानवा के युद्ध से पहले। फरवरी 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध से पहले बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने मुगल शासक बाबर की सेना को परास्त कर बयाना का किला जीता था। और बयाना के युद्ध के पश्चात 16 मार्च 1527 ईस्वी